हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो मोल कंसेप्ट के मैंने 2 वीडियो बना दिए थे। अब है 3rd वीडियो, ठीक है। इसको अच्छे से करना, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है मीन्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, और एक और नया फार्मूला लेके आया है, नया फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले आते हैं, तो मैंने करवा दिए, 2 की प्रैक्टिस भी करवा दिया। 3rd फार्मूला है जिसकी प्रैक्टिस करवानी है, क्वेश्चंस भी आएंगे इसके ऊपर। तो अपने पास फर्स्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड एन नंबर ऑफ मोल्स फॉर आइडल गैसेस के लिए गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि लीटर अगर डेसीमीटर में हो, मिलीलीटर में हो, ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब अपने पास आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो या गिवन एटम निकालने हो, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स निकालने हो, इस तरह से अगर हमें उसका नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करना हो, निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे कि गिवन मॉलिक्यूल्स हमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अपने पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो गिवन मॉलिक्यूल्स उसको दे सकते हैं कि गिवन एटम्स। तो जो क्वेश्चन आएगा उस बेस पे बताऊंगी मैं आपको। तो इस फॉर्मूले को लर्न रखना, उसको डिवाइड में हम किससे कर देंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। ये चीज़ हमेशा ऊपर जो चीज़ हम लिखते हैं हमेशा गिवन वाली ही लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, अब सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस STP पे। अगर STP है यानी कि आइडल गैस है, तो उसका क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम अपने पास कितना दे रखा है, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, दिस 1 जा दिस 2 जा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएंगे अपने पास इसके। अब अपने पास आता है सेकंड, 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस का हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N इज इक्वल टू, अब की बार ग्राम में रखा है, यानी कि हमें मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्मूला में लगाना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो अपने पास इसका फॉर्म गिवन मास कितना अपने पास 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर ग्राम मास लगाएंगे, CH4 का निकाल लेते हैं, कार्बन के 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 4 का कितना होगा 4, गुणा में 4, इसको सॉल्व कर लो, 16 डिवाइडेड बाय 12 जमा 4 कितने हो गए 16, 16 से 16 कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अपने पास 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस कंटेन करता है, मीथेन गैस कंटेन करती है 1 मोल को। अब अपने पास क्वेश्चन आ गया ये मॉलिक्यूल वाला। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल वाले क्वेश्चन होंगे तो उसके अंदर इस 10⁻² के पावर्स में ही क्वेश्चन आएगा। जैसे अपने पास ये नंबर है एवोगाड्रो नंबर, इस तरह से ही इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस का हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब अपने पास क्या है कि इसमें फॉर्मूला लगा देंगे गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब मैं इसको रख दूँ तो गिवन कितना है अपने पास 12 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे अभी हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.022 है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको राउंड फिगर में लेके 6 ले लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, और 23 से है अपने पास वैल्यू यहाँ पे, तो 1 कट जाएगा, 24 ऊपर है यानी कि 10 ही बचेगा ऊपर, तो 2 इंटू 10 कितने बचेगा 20। इसमें मेरे पास क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब है 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो इसका ग्राम में रखा है, एटॉमिक मास, तो मास वाला फॉर्मूला लग जाएगा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 49, गिवन कितने हैं 49 है। फोर्थ क्वेश्चन 49 डिवाइडेड बाय इसका अपन ने कल निकाला था, वो आया था 98 रख दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो दिस 1 जा दिस 2 जा 98, यानी कि 49 एकम 49, 49 दूनी 98, 1/2 यानी कि आ जाएगी 0.5 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करना खुद, बाद में आगे देखना। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। आप देखो अपने पास फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, वही 6.022 वाला फॉर्मूला लगाना है। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, मास निकालो, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ O2, उसका वॉल्यूम भी निकालना है हमें, मास भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालें, हमें दे रखा है कि दिस नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो निकाल के देख लो अपने पास। पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अपने पास आ जाएगा गिवन वॉल्यूम, ठीक है,
गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, फिर नंबर ऑफ मोल से मैं O2 का मास निकाल लूँगी, ठीक है। फिर जो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा उससे हम आइडल गैस वाला फॉर्मूला लगा के वहाँ से वॉल्यूम भी गिवन आउट निकाल लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लगाने हैं। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूँ, तो गिवन वॉल्यूम अपने गिवन मॉलिक्यूल्स कितनी है 12 इंटू 10⁻24 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मैं राउंड फिगर लेके 6 ले लेती हूँ, 6 × 6 6 2 12। यहाँ से इसको कट करूँगी तो देखो 24 है, यहाँ पे 23 है, तो 1 10 बचेगा। 2 इंटू में 10 = कितना आ गया 20। नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास 20। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स को फिर से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मेरे को गिवन मास निकालना है और मॉलिक्यूलर मास में O2 का निकाल सकती हूँ। एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना होगा 32। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दो, 20 = गिवन मास डिवाइडेड बाय 32। ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 20 इंटू में 32 = गिवन मास, ठीक है। तो इसको अगर हम करें तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, इतना मेरे पास क्या आ जाएगा ग्राम इसका गिवन मास, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स = जो आइडल गैस वाला था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यहाँ पे कितना अपने पास नंबर ऑफ मोल्स 20 = गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 इंटू में 22.4 लीटर = मेरे पास क्या आ जाएगा गिवन वॉल्यूम। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस हैज़ मास ऑफ 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज इतने लीटर एट STP, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोई भी गैस है उसका मास कितना है 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट STP दे रखा है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी कि हमें वो गैस ही बतानी है कि वो क्या होगी, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना में। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को निकाल के मैं मास वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो निकाल नंबर ऑफ मोल्स = गिवन वॉल्यूम 20 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। लीटर से लीटर कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास यही रख लेते हैं अभी नंबर ऑफ मोल्स 20 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो कटने में आगे देख लेंगे, नहीं तो बाद में सॉल्व कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास ये आ गया। इसके अंदर अब मैं फॉर्मूला लिख दूँ, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, तो गिवन मास कितना है अपने पास, रख दो वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 22.4 = अपने गिवन मास कितना दे रखा है 32। मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, ये डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी कि मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ जाएगा 32 इंटू में 22.4 डिवाइडेड बाय में 20। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर मैं कट करूँ 10 पे, ये कितने पे हो जाएगा 2 से, मतलब 2 से इसको काटूंगी 10 पे, ये 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब मैं 10 को इससे करूँगी नहीं, मैं पॉइंट लगा दूँगी, मैं रख दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 32 दूनी 64, 6 32 एकम 32 और 6 कितने हो गए 38, 3 32 एकम 32 और 3 कितने हो गए 35, ठीक है। और पॉइंट लगा दूँ, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया इन ग्राम में, क्लियर। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है स्टिक्योमेट्री वाला। स्टिक्योमेट्री के रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टिक्योमेट्री इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर स्टिक्योमेट्री का क्या मतलब होता है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे रिएक्टेंट दे रखा है तो रिएक्टेंट के बेस पे मैं प्रोडक्ट को निकाल सकूं, अगर मुझे प्रोडक्ट का दे रखा है मास तो मैं उसके बेस पे रिएक्टेंट का निकाल सकूं, या फिर अगर मेरे को रिएक्टेंट का दे रखा है तो मैं रिएक्टेंट से रिएक्टेंट का भी निकाल सकती हूँ, और अगर मुझे प्रोडक्ट का दे रखा है तो मैं प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का भी निकाल सकती हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि इक्वेशन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। एक का अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया तो हम सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिक्योमेट्री। तो इफ़ 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड, अगर 16 ग्राम मीथेन को अगर हमने जलाया, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो हमें मास ऑफ CO2 निकालना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, मैंने बैलेंस वाली वीडियो भी बनाई है, 10th क्लास का है,
कि उसके अंदर हाउ टू बैलेंस योर केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। 10th क्लास की केमिस्ट्री में है वो। तो मैं आपको यहाँ पे भी छोटा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले हम किसको करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मेटल को, उसके बाद हम करते हैं ऑक्सीजन को, और उसके बाद हम करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। जैसे जैसे आगे एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे हम पीछे वाले स्टेप को भी दोबारा से करेंगे। ये अब वैसे भी मैं नॉर्मल भी कर सकती, पहले यही एक इक्वेशन है जो मैंने बिना बैलेंस के रखी है, ताकि मैं यहाँ पे आपको बैलेंस का भी टॉपिक क्लियर कर दूँ। जिन्होंने 10th क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो भी एक बार वहाँ से भी चेकआउट कर ले। तो नॉन मेटल अपने पास क्या है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को लेकर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमने अलग से बैलेंस करना है। तो अपने पास मेटल तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कार्बन, कार्बन को बैलेंस किया, एक कार्बन है। रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड कितना है, एक है, चलो ये बैलेंस है। मेटल नहीं है, थर्ड स्टेप आ जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3, 2 और 1 3। तो हम क्या करें, ठीक है, मैं इसको क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितनी हो गई अपने पास, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ पे, 4, इसको किससे कर दूँ, 2 से, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब बोला कि एक स्टेप जैसे आगे बढ़ते पीछे वाले पे चलो, मेटल नहीं है छोड़ दो, उससे ऊपर वाले पे चलो, नॉन मेटल, नॉन मेटल कितने हैं, एक, कार्बन एक है, इधर भी कितनी, एक है। तो अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर भी कितने हैं, 2 दूनी 4, तो ये अपनी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब हमें इसके ऊपर लगाना है अपना ये वाला फॉर्मूला स्टिक्योमेट्री का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का। कैसे निकालें, इफ़ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ बर्न्ड, ठीक है, ये दे रखा है, इसका मास दे रखा है हमने 16 ग्राम। अगर मीथेन को जलाते हैं तो हमें बताओ कितने मास में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 नहीं लगा दूँ, यानी कि कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट है, इसका भी। तो इसका यहाँ से मैं लगा देती हूँ, 16 ग्राम मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से CH4 के कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कार्बन के 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 1, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है 1। अब देखो, अगर 1 मोल मीथेन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स को, ऑक्सीजन को कंटेन करेगी, 2 मोल्स को, और 1 मोल ऑफ जो अगर मीथेन बर्न हो रही है तो कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करेगी, 1 ही मोल्स के उसको बर्न करेगी। या वाटर नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर गैस में नहीं है, लिक्विड में है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या लेके चले, अब मेरे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, मास निकाल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का हम निकाल सकते हैं, कैसे, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 1, ऑक्सीजन के 16, 2 के कितने हो गए, 32, 32 और 12 कितने हो गए, 44, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए। तो N इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है, यानी कि मास मुझे निकालना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ये 1 के बराबर है, 1 इज इक्वल टू ग्राम, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय 44, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि मास की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 इंटू में 44, यानी कि 44 ग्राम यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन इतने ग्राम ऑफ इतने इज हीटेड। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, कोई बात नहीं, हमें CO3 का कितना दे रखा है, 50 ग्राम मास, 50 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, N इज इक्वल टू गिवन मास 50 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, साइड में निकाल देती हूँ, CaCO3 का, CaCO3 का, देखो कैल्शियम का है 40 प्लस कार्बन के 12, 1 ऑक्सीजन के 16, 3 के कितने हो जाएंगे, 16 3 48, ठीक है। ऐड कर दो, 40, 12 और 48, 8 और 2 10, 1 4 4 8 9 और 1 10, 100 आ गया इसका मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 100। क्लियर। डिवाइड कर दे 50 से 1/2, यानी कि 0.5, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके 0.5, ठीक है। तो अब अगर इसके आगे 1 लिख देती हूँ, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1। अब मुझे यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉलिड में प्रेजेंट होगा, हम ये सिर्फ गैस में ही लगाएंगे। तो मेरे पास क्या हुआ कि ये जो है, अगर इतने मोल्स में मेरे पास इतने मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स इतने में कंटेन करता है, तो ये इतने में कैसे कितना करेगा, करके देख लो। 0.5 कंटेन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, तो 1 कितने करेगा, इसका हाफ कर दो, यानी कि 0.5 में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये हाफ है 1 का, तो ये भी 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5 आ गए, 0.5।
ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे करूँ, मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ क्या, वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स में फॉर्मूला रख दो वॉल्यूम वाला, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मुझे निकालनी है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 22.4 लीटर। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए अपने पास 0.5, इंटू में ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.4 लीटर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया गिवन वॉल्यूम। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास गिवन वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास नेक्स्ट है फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन इतने ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। जब इतने ग्राम ब्यूटेन को बर्न किया, तो मैंने इसको पहले से ही बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँगी देखना, इतने ग्राम ऑफ ब्यूटेन हमारे पास रखा 5.8 ग्राम। सॉल्व कर लो, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 50, गिवन मास 5.8 डिवाइडेड बाई इसका निकालो, एक कार्बन के 12, 4 के कितने हो गए 12 चौके 48, ठीक है 48, और एक हाइड्रोजन का 10 के कितने हो जाएंगे 10, तो इसको ऐड करेंगे 58, मेरे पास आ गया है 58। क्लियर। अब मैं इसकी पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगी पॉइंट, 58 से 58 कैंसिल, यानी कि 1/10, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई 0.1 नंबर ऑफ मोल्स। कितने आ गए 0.1 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं 2 का करूं तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 0.2 आ जाएगा मेरे पास। अगर 0.2 नंबर ऑफ मोल्स 13 को करेगा तो किससे इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू में 0.2, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर 8 CO2 करना है तो 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, इंटू में 8, तो 8 दूनी 16, यानी कि 1.6 नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके। हमें निकालना ही CO2 का है, ठीक है। तो CO2 कितनी मास प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। CO2 का कितना है, एक कार्बन के 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के 16 दूनी 32, और ये कितने हो गए भाई 44, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44। तो ये अपने पास आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 44, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1.6 इंटू में 44 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना, डिवाइडेड बाय 10 से करूँगी तो इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई करके मैं इसको क्या लगा दूँगी पॉइंट डेसिमल लगा दूँगी, इसको सॉल्व कर लेना, ये अपने पास आ जाएगी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन मास की वैल्यू। फिर अपने पास नेक्स्ट है फाइंड मास ऑफ Cu कॉपर कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने लीटर ऑफ CO2 STP, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखी, इसकी इक्वेशन लिखो, CuCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के दे देता है, ठीक है। तो इसका हमें कितना दे रखा है, फाइंड द मास ऑफ, इसका मास निकालना है अब की बार हमें, टू प्रोड्यूस इतने लीटर ऑफ CO2 का हमें दे रखा है लीटर में 11.2 लीटर। तो मैं यहाँ से इसका निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स अब की बार। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम यानी कि 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, दिस 1 जा दिस 2 जा 22.4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। इतने 0.5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर ये इससे करता है यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने कंटेन करेगा 1, ठीक है। तो इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैं मास निकाल ही सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितनी आ गई, गिवन मास मुझे निकालना, मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेती हूँ। कॉपर का होता है 64 प्लस कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, 3 ऑक्सीजन के लिए 48, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 6 और 4 10, 11 12, यानी कि 124 मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 124। अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख लेती हूँ 0.5 इज इक्वल टू ग्राम डिवाइडेड बाय 124, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 0.5 इंटू में 124 ग्राम इज इक्वल टू मेरे पास गिवन मास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट की वैल्यू लगा लेना, ये मेरे पास आ जाएगा कि इतने ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट ने हमें इतने लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस करके दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, अब हमें इसमें बनाना है क्या कि फाइंड ऑफ मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन इतने लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस, यानी कि STP पे।